कश्मीर पे भारत के सबसे ताकतवर, सबसे बड़े, सबसे रईस, सबसे बड़े इन्फ्लुएंशियल स्टार्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स ने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। चाहे वो रोजा हो, चाहे वो फना हो, चाहे वो फिजा हो, चाहे वो मिशन कश्मीर हो, चाहे वो हैदर हो। ये सारी की सारी फिल्में 1990 के ही दशक में बनी हुई हैं, उसी टाइम फ्रेम में बनी हुई हैं। पर इन फिल्मों में कश्मीरी हिंदुओं का जिक्र तक नहीं है, जैसे वो हुआ ही नहीं। दूसरी विडंबना देखिए, दूसरी विडंबना देखिए, ये सारी फिल्में टेररिस्ट लोगों को जस्टिफाई करती हैं कि उस बेचारे पे ये जुल्म हुआ। सुन लीजिए, देखिए तालियां हो जाएंगी। मैं सीरियस बात कर रहा हूं, उस पे जुल्म हुआ इसलिए उसने बंदूक उठा ली। दलितों पे इतना जुल्म होता है वो क्यों नहीं बंदूक उठाते? गरीब व्यक्ति पे इतना जुल्म होता है वो क्यों नहीं बंदूक उठाता? लेकिन किसी ने इस सवाल को एड्रेस नहीं किया। भारत का हर व्यक्ति यह सवाल पूछना चाहता था। और ये फिल्में ऐसा भी नहीं है कोई प्रमाणित फिल्में थी, किसी राइटर या डायरेक्टर ने जाके अपने जीवन के कुछ महीने आतंकवादियों के घर में उनके साथ बिताए होते और 50-60 लोगों की मानसिकता समझी होती और तब कहते हां ये सत्य है, तब तो मैं मानने को तैयार था। हमने डाकुओं को ग्लोरीफाई किया, घोड़ों पे बैठा बैठा के उनको हीरो बनाया। हमने नक्सल लोगों को ग्लोरीफाई किया, हमने स्मगलर्स को ग्लोरीफाई किया, हमने टेररिस्ट लोगों को ग्लोरीफाई किया। और ये एक बहुत इट्स अ सैड कमेंट्री। हमने अपने युवाओं को शॉर्टकट फिल्मों के जरिए भी सिखाया और हमने उनको झूठ बोला, ये गलत है। टेररिस्ट कोई भी सताने से नहीं बनता है। जितने टेररिस्ट मारे गए हैं उनमें से कोई भी सताया नहीं गया था। यासीन मलिक को किसी ने नहीं सताया, हफीज सईद को किसी ने नहीं सताया, बुरहान वानी को किसी ने नहीं सताया, अफजल गुरु को किसी ने नहीं सताया। और मुझसे ज्यादा कश्मीर पे किसी के पास रिसर्च भी नहीं है। हम वेब सीरीज बनाते हैं, उसमें हम टेररिस्ट को जस्टिफाई करते हैं। अरे भाई, एक जेनोसाइड हुआ साथ, जो पूरी तरह से 100% हिंदू धरती थी, वहां पे आज एक भी हिंदू नहीं है। और उस पर अगर मैं फिल्म बना रहा हूं तो मेरे नाम पे फतवे, मेरे लिए वाइज सिक्योरिटी, वाइज वॉट एवर कैटेगरी सिक्योरिटी। और सब लोग अभी भी मेरा गला घोंटने के लिए तैयार हैं, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के बाहर, इधर उधर पॉलिटिक्स में, सिर्फ इसलिए कि एक झूठ जिस पे 32 साल से धंधा किया गया, आज वो मैंने एक्सपोज करने की हिम्मत दिखाई।